हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग डिनर टेबल में बैठे हुए थे, सब डिनर कर रहे थे अपना अपना, बट सिड और आयुष वो एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आयुष तो आयशी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। आयशी वो गुस्से में थी। जब भी आयुष नजरें मिलाने की कोशिश करता एंड अवॉइड करता, वो गुस्से से घूर रही थी उसकी तरफ। और सिड वो तो देख ही नहीं रहा था किसी की तरफ। एक बार बस आंख उठा के देखता, फिर से नीचे कर देता अपनी आंखों को। ऐसे ही वो बार बार करे जा रहा था। क्रिस जो ये चीज़ नोटिस करता है, बट वो बोलता कुछ नहीं, वो बस तीनों को देख रहा था ऐसे awkward सिचुएशन में कि आयशी किसी बात से तो नाराज़ है जिस वजह से ये दोनों लौंडे शर्मा रहे हैं। और वो मन में यही सोच रहा था, कौन कहता है कि शर्म लड़कियों का गहना होता है। ये तो लड़के पहन के बैठे हुए हैं। आयशा और आयशी की मम्मी वो तो अपने जो है क्रिश और सिड को, उन दोनों को खाना दिए जा रही थी। सिड बहुत दिन बाद उनके घर आया था, मतलब आया था, बट स्टिल वो काम के लिए फिर से वापस चला गया था एंड आज वापस से आया था। और क्रिश वो तो प्रेग्नेंट है और वैसे भी उनका फेवरेट है, इसी वजह से उन दोनों को ही वो खाना खिलाई जा रही थी एंड काफ़ी हैप्पी लग रही थी आज इतने दिनों बाद अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद से। और अब आयशी और आयुष वो दोनों ही ये चीज़ नोटिस करते हैं एंड वो दोनों जल भुन जाते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो उनके बच्चे हैं या फिर वो दोनों। फिर वो जो है अपने अपने पार्टनर को गुस्से से घूरने लगते हैं, बट उन दोनों का पार्टनर वो तो इसी खुशी में मगन थे कि हाँ उनकी सास उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड खाना खाए जा रहे थे। उन्होंने तो उनका गुस्सा नोटिस भी नहीं किया था। पर उनकी मम्मी कर लेती है एंड उन्हें डांट के बोलती है, अपना अपना खाना खाओ, ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे कि देखा नहीं है तुम दोनों का। ये आराम से रात में देख लेना, पूरी रात भर जाग के देखते रहना, ऐसे घूरते रहना। फिर वो दोनों अपने ख्याल से बाहर आते हैं एंड खाना खाने लगते हैं। वो दोनों खुद से ही ले रहे थे एंड वो दोनों जल भी रहे थे जैसे कि छोटे बच्चे हो। जैसे छोटे बच्चे चलते नहीं है अपने सिबलिंग्स से कि छोटा भाई या फिर बहन क्यों आ गई, वो आने के बाद जो है उनको ही सारा अटेंशन मिलता है एंड बड़ों को वो तो साइड लाइन किया जाता है। खैर मुझे तो नहीं किया गया था, आप में से कोई है तो बता देना कमेंट्स में, मुझे भी जानना है। खैर मेरी तरह अटेंशन तो किसी को नहीं चाहिए होगी, क्योंकि उस वक्त जब मेरी सिस्टर पैदा होने वाली थी तब मैं मरते मरते बची थी। उसके बाद मैं ठीक हुई, उसके बाद मेरी सिस्टर पैदा हुई है एंड इस वजह से उससे कभी कभी लगता है कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड है, क्योंकि सबको लगा था कि मैं मर जाऊंगी एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स के पास कोई बच्चा नहीं बचेगा। इसी वजह से वो फिर से कंसीव की। हम दोनों का एज डिफरेंस भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जैसे गांव में होते हैं 2 साल 1.5 साल, ऐसा उतना नहीं है। पर मेरे पेरेंट्स एडुकेटेड थे, उनको पता था कि बेबी लेट लेना चाहिए, इतनी जल्दी सेकंड बेबी प्लान नहीं करना चाहिए था। एंड आई डोंट नो क्यों मैं ये ज्ञान आपको दे रही हूँ। कहानी पे वापस आते हैं एंड इनका डिनर कंप्लीट हो गया था एंड सभी अपने अपने कमरे में थे एंड अयान वो सो गया था अपनी दादी के पास। हम देखते हैं कृष्णा वो बैठा हुआ था एंड आयुष वो आता है अपना काम करते हुए एंड वो बैठ जाता है एंड लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगता है। ये देख के कृष्णा वो नाराज हो जाता है एंड वो अपने हाथों को ऐसे बांधते हुए उसकी तरफ गुस्से से घूर रहा था। थोड़ी देर बाद जब आयुष ये चीज़ नोटिस करता है एंड वो डरते डरते उसकी तरफ देखता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों घूर रहे हो तुम। ये देख के आयुष वो बोलता है, तुमने बताया था मुझे कि तुम्हें कुछ बताना था मुझे डिनर के बाद, तो कब बता रहे हो। ये सुन के आयुष वो याद करने लगता है वही एम्बैरेसिंग मोमेंट जब उसने आयशी और सिड को ऐसे देख लिया था। हाँ, अगर नहीं देखा तुमने तो पिछला वाला पार्ट देख के आ जाओ, क्या देखा था तब आपको पता चल जाएगा। ये याद करते हुए उसका फेस फिर से लाल हो जाता है एंड वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है एंड साइड टेबल में रख देता है, बेड साइड टेबल में। एंड देन वो क्रिस के पास जाता है एंड वो उसे किस करने लगता है। क्रिस जो स्ट्रगल करने लगता है खुद को छुड़ाने के लिए एंड वो 2-3 जो है मुक्का भी मार देता है, बट उसके जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिस वजह से आयुष को वो चीज़ लगती भी नहीं ज़्यादा एंड वो उसके हाथों को पकड़ लेता है एक साथ उसके जो है बैक साइड में एंड वो उसके कमर को दूसरे हाथ से पकड़ के खुद की तरफ और क्लोज खींचता है एंड इस किस को और भी ज़्यादा डीप बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद आयुष छोड़ देता है एंड उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था एंड वो सोच रहा था कि क्यों गया वो उस वक्त में उन दोनों के कमरे में। एंड उसके बाद वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है अपना एंड वो किसकी तरफ भी देख नहीं पा रहा था एंड क्रिस उसकी सांसें फूल गई थी, जिस वजह से वो जो है हेवीली ब्रीथ करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है एंड देन आयुष को खुद की तरफ टर्न करता है एंड पूछता है कि क्या बोलना चाहते थे उस वक्त, क्यों इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे, क्या बताओगे मुझे। ये सुन के आयुष वो उसके कान के पास जाता है एंड वो कान में बोल देता है। ये सुन के जो है क्रिस वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। आयुष
उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी एंड इतना ज़्यादा कि वो डूब के मर जाना चाहता था, बट यहाँ पर उसका कोई स्कोप नहीं था एंड वो बस इधर उधर देख रहा था एंड आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था क्रिस के साथ। एंड क्रिस वो थोड़ी देर ऐसे ही जो है आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है एंड वो उसके कंधे को पकड़ के उसे झिझोड़ते हुए बोलता है, तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है क्या कि अगर तुम किसी कपल के रूम में जा रहे हो तब तुम्हें नॉक करके जाना चाहिए, भले वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। ये सुन के आयुष को बोलता है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था कि जीजू आए हुए हैं, सच में मुझे नहीं पता था। उसके बाद क्रिश वो बोलता है, फिर भी वो एक लड़की है, हो सकता था कि किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते तुम दोनों। ये सुन के आयुष वो बोलता है, हाँ नॉक करके जाना चाहिए। क्रिश बोलता है, किसी के भी कमरे में जाओ, लड़का हो चाहे लड़की हो, पर नॉक करके तो जाना चाहिए ना। आयुष उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, मतलब ये वाली शर्म साई नहीं सेम था। एंड वो बोलता है, मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ बट मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। एंड आयुषी वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एंड जीजू वो तो बस आई कांटेक्ट अवॉइड करे जा रहे हैं मेरे से, मैं क्या करूँ, कुछ तो आइडिया दो। ये सुन के क्रिश वो बोलता है, थोड़ी देर सोचने के लिए टाइम दो मुझे। एंड वो जो है पड़ जाता है, मतलब लेट जाता है एंड वो अपने सिर पे हाथ रख के सोचने लगता है कि हाँ क्या किया जा सकता है। आयुष वो उसे हग करके सोता है एंड जैसे कि डरी वाइफ हो एंड उसे ऐसे पकड़ के सोता है लिपट के। एंड वो बोलता है, कुछ करो ना प्लीज़। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, ठीक है मैं आयुषी से बात कर लूँगा, वो मान जाएगी और गुस्सा नहीं रहेगी तुम पे, तुम पता है वो मेरी बात मानती है। ये सुन के आयुष बोलता है, दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। ये बोल के उसके चिक्स पे किस कर देता है एंड वो उसे पकड़ के ऐसे ही सो जाता है छोटे बच्चों की तरह। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है एंड कृष्णा ने आयुषी से बात कर ली थी एंड उन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था एंड ऑकवर्डनेस वो थोड़ा बहुत ही बच गया था। बट अभी जो है आयुष वो अपने ऑफिस में काम करने लगा था रेगुलर एंड उसकी तबीयत भी अभी ठीक हो गई थी, मतलब ख़राब ही नहीं थी, बस रात जगने की वजह से थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा था उसे। बट क्रिस उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, मतलब उसे बहुत ज़्यादा उल्टी आती या फिर उसे चक्कर आते, जो कुछ भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे दिखने लग गए थे, जिस वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहती। एंड आयुष वो ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही बिताने लग गया था, बट फिर भी उसे ऑफिस जाना पड़ता क्योंकि काम चलने मतलब कंटिन्यू करने पड़ेंगे। अब उसके पापा भी नहीं है कि हैंडल कर सकते हैं, उसे ही जाना पड़ता है। इसी वजह से आयुषी वो प्रपोज करती है आयुष को कि तुम घर पे ही रुक जाओ एंड मैं ऑफिस जाऊंगी एंड काम उसकी जगह वो काम कर लेगी और सारी डिटेल्स अगर वो उसे दे देगा तो वो कर भी सकती है। ये सुन के आयुष वो रिलीफ महसूस करता है एंड बोलता है, ठीक है तुम ही चले जाओ ऑफिस एंड मुझे अभी घर पे रुकना है। और अभी जो है उसके 5th मंथ चल रहे थे एंड वो ख्याल रखना चाहता था जिसके ज़्यादा से ज़्यादा, और वो रख भी रहा था फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह। ये चीज़ वो मिस नहीं करना चाहता था, हर एक टाइम वो बिताना चाहता था उसके साथ। एंड उसे जो है जैसे फिर से प्यार होने लगा था एंड जैसे सब कुछ पहले से स्टार्ट हुआ है ऐसा फील हो रहा था। एंड फिर से वो जो न्यूली वेरिड वाली फीलिंग है वो आने लगी थी क्योंकि क्रिस वो जैसे फ्रेश, मतलब अभी एक नया क्रिस आ गया है एंड वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इसी वजह से बहुत जो है उसकी लाइफ एक्साइटिंग भी हो गई थी एंड वो अपना मूड स्विंग सब कुछ आयुष के ऊपर थोप देता था, मतलब उसका जो कुछ भी ज़रूरत होता सब कुछ वो आयुष को ही बोलता। अगर वो ऑफिस में भी रहा फिर भी अगर उसे कुछ खाने का मन करा तो उसे ही ला के देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था वो एंड वो करना ही पड़ता था आयुष को उसकी जिद पूरी करने के लिए। सिड और आयुषी वो दोनों भी परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट होने की बात कर रहे थे क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। यहाँ पर उनका एक ही घर है और जहाँ पर ये सब रहते हैं तो वो लोग अपने कंट्री में वापस से शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे। एंड सिड की पूरी फैमिली वो अब्रॉड में रहती है एक साथ, उन लोगों को भी कोई इशू नहीं था इस बात से। इसी वजह से सिड का आना जाना लगा रहता था और वो अपना काम शिफ्ट कर रहा था इधर। इसी वजह से आयुष के लिए अकेला बिजनेस संभालना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इसी वजह से आयुषी उसकी हेल्प करने के बारे में सोचती है। एंड क्रिस उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी थी, इसी वजह से उसे इन सब में जो है नॉलेज भी नहीं है कि वो हेल्प कर सके, और ऊपर से उसकी तबीयत अभी तक ख़राब थी और वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेता है ना कि बिजनेस में। हम देखते हैं क्रिस वो काफ़ी चबी सा हो गया था, उसके गाल भी फूल गए थे एंड पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ था, 4th मंथ जितना होता है उतना। एंड वो अपने पेट पकड़ के ना चल रहा था। अभी तक वो भूल ही चुका था कि उसने काफ़ी सारे पेंटिंग्स बना रखे हैं इस घर में एंड उसने शादी के बाद ही पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था, उससे पहले उसे नहीं पता था उसके लाइफ के गोल के बारे में। इसी वजह से उसे ऐसा जो कुछ भी करना होता था, मतलब छोटे छोटे कोर्सेज वगैरह वो करती रहती थी। अभी
फिलहाल के लिए तो वो धीरे धीरे से चलते हुए अपने पेट को पकड़े हुए एंड संभाल के जो है धीरे धीरे से वॉक करते हुए उस रूम के पास पहली बार के लिए जाता है। अपने हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वो अंदर जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है एंड वो देख के चौंक जाता है कि इतने सारे पेंटिंग्स वहाँ पर रखे हुए हैं। उसे अभी तक नहीं पता था कि वो पेंटिंग्स उसी ने बनाए हैं, बट उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो देखता है वही वाला पेंटिंग जो उसने पहली बार बनाया था, उसका और आयुष का। उसने खुद को एक लड़के की तरह सजाया था उसमें एंड वो देख के उसको जो है वो हाथ से सहलाता है एंड वो देख के वो स्माइल करता है और वो अपने बेबी को बोलता है, देखा बेबी ये कितना अच्छा पेंटिंग है, किसने बनाया होगा। उसके बाद वो अपनी माँ को बुलाने लगता है, मतलब सासू माँ को, एंड आवाज़ देने के बाद उसकी माँ वो आती है थोड़ी देर बाद और वो भी वहाँ पर देखने लगती है और बोलती है, कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे तुम, अभी नहीं बनाओगे क्या। ये सुन के क्रिश बोलता है, ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाए थे। ये सुन के उसकी मम्मी वो बोलती है, हाँ तुम्ही ने तो बनाए थे, तुम्हें जो है पेंटिंग बनाने का शौक चढ़ गया था एंड तुमने बहुत सारे पेंटिंग्स बना रखे हैं। देन वो सारे पेंटिंग्स में से जो है कपड़ा हटा हटा के दिखाने लगती है एंड जो कृष्ण ने उसे समझाया था पहले कि कौन से पेंटिंग का मतलब क्या है उसके, वो सब कुछ वो बताने लगती है उसे। ये सुन के आयुष वो स्माइल करने लगता है एंड वो सब कुछ देख रहा था एंड उसे धीरे धीरे ये चीज़ें याद आने लगती है कि हाँ वो पेंटिंग करता था। देन वो अपना ब्रश उठाता है एंड उसे देखने लगता है और बोलता है, माँ क्या मैं सच में पेंटिंग करता था, इसका मतलब मुझे मेरा लाइफ का गोल मिल चुका था। ये सुन के उसकी माँ वो हाँ में सिर हिलाते हैं एंड उसके फेस को सहलाते हुए उसे गाल से पकड़ के वो बोलती है, हाँ तुम बहुत अच्छे पेंटिंग बनाते थे, तुम्हें याद है क्योंकि तुम जो है लड़की बन के शादी किया था तुमने आयुष से, इसी वजह से तुम्हें वो वाली पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड तुमने ये वाली बनाई थी एंड तुमने मुझे बोला भी था कि तुम्हें जो है पेंटिंग का कोर्स ख़त्म करना है। तुम शादी से पहले से ही सीख रहे थे बट फिर भी तुम्हें कुछ दिन बाकी था, इसी वजह से तुम उस कोर्स को कंप्लीट भी करना चाहते थे एंड तुमने ये बनाने में लगभग कितने टाइम लगाए थे, 6 से 7 महीने लगाए थे। ये सुन के क्रिश बोलता है 6 से 7 महीने एक पेंटिंग को बनाने के लिए। तब उसकी मम्मी बोलती है, तब तुम लर्नर थे ना, तुम्हें नहीं पता था कैसे बनाना चाहिए स्पीड में, इसी वजह से शायद से मुझे उतना उस चीज़ में जो है नॉलेज नहीं है। मैं प्रोफेसर हूँ लिटरेचर की, मुझे इस चीज़ में कैसे नॉलेज होगा। क्रिस एक्साइटेड होते हुए बोलता है, आप प्रोफेसर थी। सुन के उसकी माँ वो हाँ में सिर हिलाती है एंड बोलती है, हाँ मैं प्रोफेसर थी बट मैंने जल्दी ही रिटायरमेंट ले ली क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना था। मैंने अपनी करियर बनाने के चक्कर में अपनी फैमिली को ही टाइम ज़्यादा नहीं दिया, इसी वजह से मैंने 50 की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। ऐसे तो 60 होता है, फिर भी मैंने छोड़ दिया काम। ये सुन के उस क्रिश वो थोड़ा सा मायूस होते हुए बोलता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अपनी प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहिए था। सुन के उसकी माँ स्माइल करती है और बोलती है, देखो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था बट उस लाइफ पे जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं गलत कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, मतलब आयुष और आयशी के साथ। उन्होंने ज़्यादातर टाइम बाहर ही बिताया है, घर पे नहीं रहे हैं। आयशी तो उसने तो बोला था कि तुम दोनों ने साथ में स्कूलिंग की है। ये सुन के क्रिश वो बोलता है, हाँ हम दोनों ने साथ ही में स्कूलिंग की है। ये सुन के उसकी माँ स्माइल करती है और बोलती है, देखो तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे और रहोगे, पूरी ज़िंदगी रहो, ये मैं पेड़ करूँगी। ये सुन के क्रिश वो स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाता है एंड बोलता है, थैंक यू मॉम। ये सुन के उसकी माँ बोलती है, देखो बेटा मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, बस मुझे अपनी फैमिली के करीब रहना था। जब सब लोग घर आते हैं और आखिर में मैं थक के सो जाती थी ना, किसी के साथ मेरा मिलना नहीं होता था एक हफ्ते तक। उसके बाद बच्चे भी मुझसे दूर चले गए और उनके वापस आने के बाद मुझे उनके साथ टाइम बिताना था। और वैसे भी मैंने अपनी लाइफ तो जी ली ना, तुम लोगों के साथ टाइम बिताना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सुन के क्रिस वो स्माइल करता है लेकिन बोलता है, फिर भी आप मैनेज करती किसी तरह, बट आपको ऐसे आपके प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी माँ वो बोलती है, हाँ शायद से सही कहा तुमने, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, बट फिर भी तब मैंने डिसाइड किया था, शायद से स्टूपिड थी मैं। ये सुन के क्रिस वो बोलता है मतलब बाकी स्टोरी में वो एक गर्ल का कैरेक्टर करती है, इसी वजह से स्टोरी में क्योंकि लड़के का कैरेक्टर दिया है मैंने क्रिस को, इसी वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। और ऊपर से मैं नॉन हिंदी स्पीकर हूँ, इसी वजह से भी गड़बड़ हो रहा है। सो प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना, ये मेरी गलती है मुझे पता है, बट मैंने जानबूझ के नहीं करी है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आयुष की माँ ने सही किया था कि गलत किया था।
मैं आप सबका ओपिनियन जानना चाहती हूँ। ऐसे में मेरा ओपिनियन है कि जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। आपका ओपिनियन भी मुझे जानना है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना, ओके। क्रिश उसकी ये बात सुन के उसकी माँ वो उसे लेके जाती है एंड देन उसे कुछ बुक थमाती है एंड बोलती है, देखो ये बुक्स मैंने लिखे हैं एंड ये काफ़ी अच्छे भी बिके हैं। ये सुन के क्रिस वो स्माइल करता है और बोलता है, आप बुक भी लिखते हो? ये सुन के उसकी माँ वो स्माइल करती है और बोलती है, हाँ लिखती थी, अभी जो है बुढ़ापा आ गया है एंड अयाना के साथ टाइम कब बीत जाता है, इन सब के लिए टाइम ही नहीं निकलता। ये सुन के क्रिस को मायूस होते हुए बोलता है, अगर मैं परफेक्टली फाइन होता तो आपको अयान को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी हमने कभी बेबी सिटर या फिर कोई नैनी को हायर क्यों नहीं किया उसे संभालने के लिए। उसकी माँ वो स्माइल करती है और बोलती है, मैंने क्या रिटायरमेंट इसी वजह से ली थी कि मेरी फैमिली की केयर कोई और करे बाहर वाला, और वैसे भी वो लोग अच्छे से नहीं करते हैं। उसके बाद वो दोनों ही स्माइल करते हैं एंड और भी बातें करने लगते हैं, नॉर्मली जो कुछ भी बातें करते हैं। एंड आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।